पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी शब्दभेदी बाण की अमर गाथा 12वीं शताब्दी में दिल्ली और अजमेर के राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने समय के सबसे वीर और निडर योद्धा थे। उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली थी कि कोई भी तीरंदाज या योद्धा उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी ओर था मोहम्मद गौरी, अफगानिस्तान का शासक था। उसका सपना था भारत को जीतना और दिल्ली का ताज हासिल करना। पहला तराइन युद्ध 1191 ई। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ उसका डटकर सामना किया और युद्ध में गौरी को हरा दिया। गौरी को बंदी बनाकर लाया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने कहा एक राजा को दूसरे राजा के प्रति दया रखनी चाहिए और उसे जीवित छोड़ दिया। वही दया आगे जाकर पृथ्वीराज की हार का कारण बनी। दूसरा तराइन युद्ध 1192 ई। अगले वर्ष गौरी फिर लौटा। अब की बार उसने धोखा और चालाकी से युद्ध लड़ा। पृथ्वीराज चौहान की सेना पराजित हुई और उन्हें कैद कर लिया गया। गौरी ने उनकी आंखें फोड़ दी। गौरी हर दिन पृथ्वीराज का मजाक उड़ाता था। कभी कहता अब तेरा तीर कहाँ गया, कभी दरबार में बुलवाकर हंसी उड़ाता। लेकिन पृथ्वीराज शांत रहते। उनके साथ उनके कवि और मित्र चंद बरदाई भी बंदी थे। चंद बरदाई जानते थे कि पृथ्वीराज की तीरंदाजी की कला शब्दभेदी थी, यानी आवाज सुनकर निशाना लगाना। शब्दभेदी बाढ़ की योजना। एक दिन चंद बरदाई ने गौरी से कहा, पृथ्वीराज की तीरंदाजी दुनिया की सबसे अलग है। वह बिना देखे सिर्फ आवाज के सहारे निशाना लगा सकते हैं। गौरी को यह बात हंसी लगी, पर वह पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए यह प्रदर्शन देखने को तैयार हो गया। अंतिम क्षण दरबार में सब एकत्र हुए। गौरी ने सिंहासन पर बैठकर कहा, चलो चौहान, दिखाओ तुम्हारी तीरंदाजी। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत दिया। धीरे से कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अर्थ, सुल्तान तुमसे 4 बास और 24 गज की दूरी पर है, ऊंचाई 8 अंगुल है, अब चूकना मत। संकेत अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और तीर मोहम्मद गौरी के गले में जाकर लगा और मोहम्मद गौरी की दर्दनाक मृत्यु हो गई।